Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Going Maths Classes. Friends, today I am going discuss about profit and loss of chapter 3rd and this is part 1. Okay, we know that profit and loss generally used in our daily life. Okay, let's start this video. Now first we will discuss content of profit and loss. Okay, profit and loss 4 contains. First cost price, second selling price, third profit and fourth loss. Okay, तो first we will discuss cost price. What is the cost price? cost price क्या होता है? cost price क्या होता है देखते हैं यहाँ पे. The amount paid to purchase an article or the price at which an article is made is known as its cost price. Okay, आर्टिकल मतलब कोई यहाँ पे थिंग है. ओके, तो आर्टिकल को परचेज करने के लिए जो अमाउंट हम पेड करते हैं या जिस प्राइस पे वो आर्टिकल क्या होता है मेड होता है बनता है, वो क्या है आपका कॉस्ट प्राइस. ओके, द कॉस्ट प्राइस इज अब्रिविएटेड एज सी डॉट पी डॉट. कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में सी डॉट पी डॉट से प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सेकेंड नाउ वी सी व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस क्या होता है देखते हैं उसको. सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस. ओके, तो आर्टिकल को जिस प्राइस पे हम सोल्ड करते हैं वो क्या होता है सेलिंग प्राइस. ओके, द सेलिंग प्राइस इज अब्रिविएटेड एस डॉट पी डॉट. तो सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट पी डॉट से क्या कर सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, थर्ड नाउ वी सी प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कब होता है? इफ़ सेलिंग प्राइस इज बिग बट कॉस्ट प्राइस इज स्मॉल देन वी गेट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कब होता है हमको? जब सेलिंग प्राइस क्या होता है बिग होता है एंड कॉस्ट प्राइस क्या होता है स्मॉल. उस कंडीशन में क्या होता है हमको प्रॉफिट. ओके, फोर्थ नाउ वी सी लॉस. लॉस कब होता है? इफ़ कॉस्ट प्राइस इज बिग बट सेलिंग प्राइस इज स्मॉल देन वी गेट लॉस. लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस क्या होता है बिग और सेलिंग प्राइस क्या होता है स्मॉल. उस कंडीशन में क्या होता है लॉस. ओके, नाउ वी विल डिस्कस ओनली प्रॉफिट ऑन दिस वीडियो ऑफ पार्ट 1. ओके, तो हम इस वीडियो के पार्ट 1 में ओनली प्रॉफिट पर डिस्कस करेंगे और प्रॉफिट से रिलेटेड फॉर्मुलेट करेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, ओके फ्रेंड्स. तो प्रॉफिट तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो प्रॉफिट क्या होता है फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. ओके, तो सेलिंग प्राइस जब आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस से. ओके, तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ग्रेटर होता है, मतलब एक बिग होकर एक स्मॉल होगा. ठीक है, ग्रेटर मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस जो है उससे बिग है. ओके, तो उनका जो डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा आप उसका डिफरेंस आएगा वो क्या है आपका प्रॉफिट. ओके, ह्यूज इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस क्या प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस क्या होता है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस से क्या होता है ग्रेटर देन होता है. ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट से रिलेटेड 3 फॉर्मूले बनेंगे. ओके, फॉर्मूले में आपका 3 ही वर्ड यूज़ होगा, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. ओके, तो मेन फार्मूला बनता है प्रॉफिट का. ओके, तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस से. आप फार्मूले को याद भी कर सकते हो, यहाँ पे समझ भी सकते हो. ओके, तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से क्या होता है ग्रेटर देन होता है. उस कंडीशन में क्या होता है प्रॉफिट. ओके, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया? प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, तो प्रॉफिट से रिलेटेड 2 फॉर्मूले और होते हैं जो प्रॉफिट जिसमें प्रॉफिट वर्ड यूज़ होता है. ओके, अब अगर क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट और सेलिंग कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो यहाँ पे प्रॉफिट है दैट मीन सेलिंग प्राइस क्या है बिग है ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से. तो कोई नंबर बिग कब होता है? जब हम उसको प्लस करते हैं. तो हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ओके, सेकेंड फार्मूला बन गया. ओके,
अगर हम क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, तो क्या गिवन रहेगा हमारा, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन रहेगा। ओके, तो कॉस्ट प्राइस जो है, प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस है स्मॉल, तो कोई नंबर स्मॉल कब होता है, जब उसमें हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे माइनस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला यहाँ पे क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट वाला मेन फार्मूला है, ये जो है उसके अंडर में 2 फार्मूले और हैं। आई मीन टोटल यहाँ पे 3 फार्मूले हैं प्रॉफिट से रिलेटेड। ओके, तो इस फार्मूले से हम जो है प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी सॉल्व फर्स्ट एग्जाम्पल। Example first is here. One shopkeeper bought a fan for 525 rupees and sold it for 575 rupees. What is his profit or loss? Okay, एक शॉपकीपर यहाँ पे बॉट मिस हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस फैन का कितना हो गया 525 रुपीज़ एंड सोल्ड आई मीन ये हो गया सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 575 रुपीज़। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट एंड लॉस, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको हमको फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो शॉपकीपर यहाँ पे देखो बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया फैन का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इक्वल कितना हो गया 525 रुपीज़। ओके, और सोल्ड में से सेलिंग प्राइस हो गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन कितना हो गया इक्वल 575 रुपीज़। ओके, तो कंपेयर कर लो, सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से क्या है बिग है। ओके, सो the selling price is more than the cost price, so there was a profit। सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से बिग होता है तो क्या होता है प्रॉफिट। तो प्रीवियस स्टेप में हमने आपको प्रॉफिट का फार्मूला आपको बताया, आप वहाँ से फार्मूला देख सकते हो। ओके, और आप समझ गए तो प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ से ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू को पुट करेंगे 575 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को पुट करेंगे 525 रुपीज़। ओके, हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमको कितना आंसर मिल गया 50 रुपीज़। ओके, तो प्रॉफिट कितना मिल गया हमको यहाँ पे 50 रुपीज़। सो द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़। ओके, नाउ वी सी सेकेंड क्वेश्चन। Now we see second question. Second question is here. Mona bought a clock for 435 rupees and she wants sell it at profit of 55 rupees. So what would its selling price be? Okay, Mona bought means ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉक का। ओके, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है 435 रुपीज़। ओके, एंड सी वांट सेल, वो चाहती है कि पे प्रॉफिट कितने का हो उसको 55 रुपीज़ का। जब मोना क्लॉक को जब सेल करे तो वह चाहती है उसको 55 रुपीज़ का प्रॉफिट हो। ओके, एंड व्हाट वुड इट्स सेलिंग प्राइस, तो उसका हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट गिवन है ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है ऑलवेज बिग होता है। तो कोई नंबर बिग कब होगा, जब हम उसमें प्लस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जब प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस का हो जाएगा ऑलवेज बिग हो जाएगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो मोनो का फिर क्या होगा प्रॉफिट कितने का 55 रुपीज़ का। ओके, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉक इज़ 435 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है। ओके, एंड प्रॉफिट कितना गिवन है 55 रुपीज़, प्रॉफिट मेड 55 रुपीज़। ओके, वो प्रॉफिट चाहती है कितने का 55 रुपीज़ का। फाइंड क्या करना है हमको सेलिंग प्राइस। ओके, टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक फाइंड करना है। ओके, तो प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस क्या होता है बिग होता है। यूज इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस जो है प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस से ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन होता है। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो सेलिंग प्राइस इक्वल क्या बन गया फार्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, आप प्रीवियस पेज से फार्मूला देख भी सकते हैं, अगर समझ गए होगे तो आपको यहाँ पे फार्मूला कैसे बना वो समझ में आ भी गया होगा। ओके, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या बन गया
सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, सेलिंग प्राइस की वैल्यू को पुट करते हैं 435, प्रॉफिट की वैल्यू को पुट करते हैं 55 रुपीज़। ओके, प्लस करने से यहाँ पे क्या मिल गया हमको सेलिंग प्राइस इक्वल 490 रुपीज़। ओके, सो सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक इज़ 490 रुपीज़। ओके, तो मोना जब जो है क्लॉक को 490 रुपये में जब सेल करेगी तो उसे कितने प्रॉफिट होगा, 55 रुपीज़ का। ओके, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रॉफिट से रिलेटेड। फर्स्ट में हमने फाइंड किया प्रॉफिट एंड सेकंड में हमने फाइंड किया सेलिंग प्राइस। ओके, अगर क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता तो क्वेश्चन में क्या गिवन होता, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। ओके, तो फार्मूले से हम उसको भी फाइंड कर सकते थे। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड उसके सेकेंड पार्ट में हम लॉस का फॉर्मूला रीड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पेज में आपका प्रैक्टिस वर्क गिवन है, आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस वर्क में यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ओके, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप सबको ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।